चलो चलो, तुम बहुत अच्छा बोली, जो भी बोली। अब इधर बनाओ डायग्राम। अब ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो। डायग्राम बनी गया है, ठीक है। ये गर्मी ठंडी की बात मत करो, सुनो पहले एकदम ध्यान से। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट, देखो तुम जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी रिलीज होगी। बॉडी से एनर्जी रिलीज होने का एक ही माध्यम होता है, वो है हीट। इसलिए आदमी दौड़ करके आता है तो उसकी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है। तो जो जितना ज़्यादा पंखा कर रहा है अपने आप को, उसको उतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी, याद रखना। नॉर्मल हो जाओ तो गर्मी कम लगेगी, धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर लोगे। ह्यूमन बॉडी जो है वो मोस्ट एडजस्टेबल बॉडी इन द नेचर है, इसलिए नॉर्मल रहो, थोड़ा सा नॉर्मल रहो। वहाँ थोड़ी सी गर्मी आ गई, मैं पंखा उंखा शुरू कर दिए, जिससे लग रहा है एकदम कि गलती से किसी कर्म की वजह से स्वर्ग लोक में थे और अचानक से पृथ्वी लोक में आ गए। ये माहौल एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है। ओवर एक्टिंग कहाँ से, बॉलीवुड वाले बड़ा सिखा गए हैं नौटंकी, क्या हम बताएं। हाँ तब बताओ। अब देखे ध्यान से, हम लोग किसी भी तरीके से आप अगर मोशन देंगे तो आपको हीट लगे। ये नहीं कि दूसरे का लेकर के पंखा होने लगे तो आपको नहीं, वो मोशन से हीट लॉस होगा, तो ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, फाई इज इक्वल टू क्या था, बी डॉट ए साइन थीटा की कॉस थीटा, पक्का बताना, ठीक, कॉस थीटा, ठीक है। यानी ये एकदम ध्यान से सुनना इस बात को। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है बच्चा लोग? एक तो मैग्नेटिक फील्ड पे, एक एरिया पे, और तीसरा एंगल पे, ठीक है। यानी तीनों में से कोई भी चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तीनों में से कोई भी चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ, और किस डायरेक्शन में आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। किसके अपोजिट? क्या बात, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। बढ़िया पढ़ रहे हो, शाबाश, गुड। अब ध्यान से देखो, तो एक केस हमने देख लिया था, जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, उसमें एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रहा था। अभी जो हम लोग जस्ट पढ़ के आए हैं वो फैराडे का पहला केस, जो भी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं लेंज लॉ वगैरह, उसमें पहला केस ही था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन चेंज हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बढ़ और घट रही थी, तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। क्लियर, पहला केस हो गया। अब हम लोग दूसरे केस पे आ जाएंगे, ये भी देखेंगे कि सही बात है कि झूठ बात है। क्या एरिया चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है? कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है कि नहीं? अगर करंट आ गया तो, अगर करंट आ गया तो मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है। तो अब हम लोग बारी है किसकी? एरिया चेंज करने की। बात समझ में आ रही है ना? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, बाल घुमाओ और समझ में आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट जितना आसानी से समझ में आ जाएगा उतना आसान नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा एक बार घुमाए, ठीक, गलती से, हाँ, जब वायरस क्या है, एकदम ध्यान से फिर से सुनो, दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगा मैं। आप नहीं समझ में आएगा तो फिर समझ लो कि वो जहाँ पे रोज़ पार्टी होती है उन्हीं सर के यहाँ चले जाना। हाँ, कम से कम पार्टी का तो मौज आएगा, समझ में तो वैसे भी नहीं आएगा। देखो ध्यान से, अमित पटेल का देखे हो ना घर, वहाँ चले जाना। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये है फ्लक्स फाई, इसका फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। ये तो समझ में आ गई बात। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है कि नहीं है? ये नहीं पता है तुम लोगों को? पता है, ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स है ये। और ये क्या है? मैग्नेटिक, ये क्या है? और ये क्या है? ठीक। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा कब? जब या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या तो एरिया चेंज हो, या तो उनके बीच का एंगल चेंज हो। मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या एरिया चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा? क्या इनके बीच का एंगल चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा? होगा। बात समझ में आ रही है? तो फैराडे का जो पहला केस था, फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था हम लोग पढ़े थे जो, उसमें उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को ही तो चेंज किया था, बढ़ाया घटाया था। जब मैग्नेटिक बार को मूव करा रहे थे आगे पीछे तो
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ही तो चेंज हो रही थी। जब दूर थी तो कम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कट हो रही थी, जब पास आ गई कॉइल के तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कट हो गई। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन चेंज हुई यानी कट हुई, ज़्यादा कम हुआ तो तुरंत ईएमएफ आ गया। समझ में आई? ये बात समझ में आई कि पहला केस हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या एरिया वाला कॉन्सेप्ट भी सही है या नहीं है। तो अब हम लोग क्या चेंज करेंगे? एरिया। क्या चेंज करेंगे? यानी क्या नहीं चेंज करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज, सिर्फ किसको चेंज करेंगे? क्या नहीं चेंज होगा? और क्या होगा चेंज? ये बात समझ में आ गई। तो एरिया के द्वारा इंड्यूस्ड ईएमएफ अब हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग है मोशनल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि मोशन की वजह से ईएमएफ आएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ ना भाई। और किसकी वजह से इस बार आएगा? मोशन की वजह से। कैसे आएगा मोशन की वजह से? मोशन की वजह से एरिया चेंज होनी चाहिए। क्या चेंज होनी चाहिए? अच्छा, एरिया किस पे डिपेंड करता है? लेंथ और, किसी का भी एरिया हो लेंथ और ब्रेथ पे ही डिपेंड करेगा? नहीं पता ये बात? पता है, बहुत अच्छी बात, शाबाश। तो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड माना। ये जो क्रॉस है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस और डॉट में फ़र्क होता है, कहीं कहीं मैग्नेटिक फील्ड डॉट डॉट भी बनाया जाता है। जब क्रॉस होगा तो इनवर्ड, डॉट होगा तो आउटवर्ड, क्रॉस होगा तो आउट, डॉट होगा तो, क्लियर हुआ ये चीज़? तो अब अगर क्रॉस और डॉट आएगा तो वहाँ पे ये नहीं कि एक ही होगा, बस गलती से डॉट बना दिया यार, होता क्रॉस है, ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट रखना है। क्रॉस बनाया आया तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और डॉट बनाया हुआ आया तो मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए दिव्या? क्या बात। अब हमने एक रेक्टेंगुलर लूप कंसिडर किया। क्या कंसिडर किया? PQRS, जिसका लेंथ हो गया L और उसकी ब्रेथ ले लिया हमने X। क्लियर हुआ? ये X। इसका एक साइड फ्री टू मूव है, इसका एक साइड जो है वो आज़ाद है मोशन करने के लिए, ठीक है? वो आगे और पीछे जा सकता है। कहाँ जा सकता है? आगे और पीछे। तो अब देखो ध्यान से, जब ये रॉड आगे बढ़ेगा तो एरिया कम होगी कि ज़्यादा होगी? कम होगी। एरिया कम हो रही है ना, ये मैटर नहीं है, एरिया चेंज हो रही है, ये मैटर की बात है। ये रॉड को उठा करके ले आएंगे तो एरिया कम नहीं हो जाएगा? ये रॉड को मूव करा करके यहाँ पे ले आए, ये रॉड हो गया। अब ये रॉड का डिस्प्लेसमेंट करा के हम लोग यहाँ ले आए, तो क्या ये एरिया और ये पूरा एरिया सेम है? कम हो गई एरिया ना, हैं? चेंज होगी एरिया ना। तो जब भी हम रॉड को डिस्प्लेस करा करके पीछे ले आ रहे हैं तो एरिया कम हो जाएगा। उसी तरह जब रॉड को फिर से आगे ले जाएंगे तो फिर से एरिया बढ़ जाएगा। तो यानी कि एरिया बढ़ कम रहा है, घट बढ़ रहा है। वॉल्यूम पे कहाँ चले आए तुम? वॉल्यूम से क्या मतलब है यहाँ? वॉल्यूम से क्या मतलब? वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए? हाइट चाहिए, नहीं चाहिए हाइट? तो हाइट से क्या, यहाँ पे हाइट कहाँ है? क्या? तो ये लेंथ है, यही ये बोर्ड मान लो PQRS है, ठीक है? ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। अब इसमें वॉल्यूम कहाँ है? वो कहाँ? ढेर मैथ पढ़ लिए हो, तेज हो मैथ में बहुत। तब तो अब देखो ध्यान से, जब ये वाला साइड, ये अच्छा V मतलब वेलोसिटी भी होता है ना, कि V मतलब वॉल्यूम हो जाएगा। सोचना भी है कि मतलब वो V क्या मायने रखता है। लिखने को बहुत कुछ लिख देते हैं लोग, लिखने को तो एक क्वेश्चन इंटरनेट से निकाल के एक गुरुजी दिए थे क्लास 11th में, मैक्सिमम वेलोसिटी की जगह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोल दिए थे। अब खुद ही नहीं सॉल्व कर पाए, फिर आया हमारे पास तो हम भी नहीं सॉल्व कर पाए। तो हमको लगा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए। फिर नेट पे चेक किए तो सही में मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए। तो समझना है ना कि जो लिखा है वो वैलिड भी है कि नहीं है। हर लिखे हुए को नहीं मान सकते हो, इसी तरह हर आदमी के बात को नहीं मान सकते हो तुम कि जो बोल रहा है वो सब सही है बोल रहा है। नहीं, एक्सेप्ट करो। अब यहाँ पे जब V लिखा है तो वेलोसिटी हो ही नहीं सकता, वेलोसिटी नहीं हो सकता ना, वॉल्यूम नहीं हो सकता यार, कहाँ दिमाग रखे हो। वेलोसिटी हो सकता है, क्यों? क्योंकि मोशन की बात हो रही है,
ठीक है। खो जाते हो क्या? मेरा बहुत मधुर आवाज़ है मेरी। खो जब मोशन है तो वेलोसिटी होगा ना, वॉल्यूम नहीं होगा ना। तो यहाँ पे ये वी क्या रिप्रेजेंट कर, ठीक है, क्या बात, एकदम चरणों में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। चलो ठीक, अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद। आज तो एकदम इन्वर्टर बन ही जाएगा मेरा, गया ये 2000 रुपया का इन्वर्टर बन रहा है। हाँ हाँ, उम्मीद है सरकार से तेज काम होती है, इसका गारंटी मैं दे रहा हूँ। हाँ, तो अब देखो ध्यान से, तो ये हो गया, जब भी हम रॉड को मूव कराएंगे आगे पीछे तो इसमें मोशन आएगा, यानी वेलोसिटी आएगी, क्योंकि मोशन आएगा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और उसी को वेलोसिटी बोलते हैं। ऐसे समझ लो, ये जैसे बोर्ड का एग्जांपल दिया, अब इसकी साइड को किसी तरह इमेजिन करो कि इसकी साइड को मैं यहाँ पे लेते आया हूँ, तो अब इतना एरिया कम हो जाएगा ना इधर वाला। तो इसका मतलब जब हम रॉड को आगे मूव कराएंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रॉड को जब आगे मूव कराएंगे तो एरिया कम हो जाएगा। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए में ए अब चेंज हो रहा है। ए क्या हो रहा है अब? तो ए चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो करंट आ जाना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा? ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। तो मोशनल ईएमएफ में हम लोग यही देखेंगे कि मोशन की वजह से, किसकी मोशन की वजह से? रॉड की मोशन की वजह से, यानी ये कंडक्टर के मोशन की वजह से क्या अफेक्ट आता है, और फिर हमारा रिजल्ट क्या आता है। क्यों? क्योंकि जब भी मोशन होगा तो एरिया चेंज होगा। यहाँ पे एरिया क्या होगा? ध्यान से समझना मेरी बात। यहाँ पे एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू, बेसिकली रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेंथ क्या है? L, और ब्रेथ क्या है? x, यानी एरिया एक्चुअली में क्या हो जाएगा? LX। ठीक, एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेक्टेंगल का LX, याद रहेगा ये हमेशा। और चेंज क्या हो रहा है? L की x, चेंज क्या हो रहा है? L की x, x चेंज हो रहा है। L सेम है बिटिया, ये लेंथ सेम है, चेंज ये हो रहा है x, ये आगे बढ़ेगा x कम, पीछे जाएगा x ज़्यादा, तो x चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है। क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट? तो मैं शुरू करूं? पहले थ्योरी कुछ लिख लो, पॉज कर दूं, इतना आज के लिए काफ़ी है, 13 मिनट हो। सीधे सीधे एक कॉन्सेप्ट का याद रखो कि ये है राइट हैंड रूल। मेरे हाथ की तरफ ध्यान दो। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? हाँ, पहली फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द बोर्ड, यानी कि इनवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमको पता है उसकी डायरेक्शन में पहली उंगली रख देते हैं, ये रख दिए। अब करेंगे डायरेक्शन ये है, मिडिल फिंगर, करेंगे डायरेक्शन मेरी तरफ है कि नहीं है? तो इसका मतलब कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें? ये यही होगी, यही होगी। ठीक, अब करंट की डायरेक्शन ये होगी, यानी चार्ज कहां से कहां मूव कर रहा होगा? P से Q। चार्ज कैसे मूव कर रहा होगा? P से, कंफ्यूजन हो गया होगा कई लोगों को, चार्ज के अपोजिट करंट मूव करता है। ठीक, क्लियर हो गया? तो चार्ज अगर पूछेगा कभी चार्ज कैसे मूव करेगा, तो डायरेक्शन ये हो गई। करंट कैसे मूव करेगा? तुरंत राइट हैंड सबके पास है मौजूद, तब तुरंत निकाल लोगे आराम से। अब ध्यान से सुनो, निकाल शुरू करते हैं हम लोग कहानी इसकी। अब वी नो दैट फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। फाई क्या होता है? बी डॉट ए। इसमें 90 डिग्री थीटा कोई मतलब नहीं है, मतलब जीरो, कहानी खत्म। अब ध्यान से सुनना, फाई इज इक्वल टू बी डॉट डॉट मत लिखो, एरिया क्या हो जाएगा? LX। क्या हो जाएगा एरिया? यही हो जाएगा, LX ही हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है EMF। क्या निकालना है? तो EMF इज इक्वल टू माइनस का क्या होता है? डी फाई अपॉन, बोलो, डी फाई अपॉन, यही होता है ना। फाई की वैल्यू यहां से निकाले हो, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का डी BLX अपॉन DT। ठीक है,
बी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है क्या, एल चेंज हो रहा है क्या, दोनों कांस्टेंट मतलब बाहर आ जाएंगे। E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डी एल, सॉरी माइनस का बी एल बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, समझ गए। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, क्लास 11 से पढ़े हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, ठीक शाबाश। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एस्केलेशन का नया फॉर्मूला निकला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एस्केलरेशन होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ एस्केलरेशन वेलोसिटी होता है मेरे ख्याल से। यहीं पे इतना बारिश हो रहा है, चुल्लू भर पानी इकट्ठा है, तुम लोग आए भी हो, थोड़ा सा नाक वाक रगड़ लिया करो यार, बेइज्जती हो गया जैसे, इज्जत बहुत भयंकर है तुम लोग। और यहाँ पे ध्यान से सुनो, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी माइनस का वी होगा, क्या होगा। अब यहाँ पे जैसे एनसीईआरटी में लिखा रहता है वही काम मैं करूँगा, वाई पता करके आओ। यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी माइनस का वी क्यों लिए हैं हम लोग, जहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी माइनस का वी क्यों लिए हैं, 2 मिनट में अगर तुम लोग सोचोगे तो वैसे भी बता सकते हो, लेकिन फिर भी ये तुम लोगों का होमवर्क है, अगर अभी नहीं आया तो कल हमको बताना कि माइनस का वी यहाँ पे क्यों लिए हैं। तो E इज इक्वल टू आ गया, EMF क्या आ गया, बी एल वी। नोट करो, हाँ वेलोसिटी तो इधर ही है जिधर बनाया हूँ, नोट कर लो जल्दी से। नहीं नोट नहीं करना है, छोड़ो, वीडियो देख के नोट करना। लेकिन तुम मैं सोचूं बोलूँ और कहेंगे कि तुम वही देख रहे हो। हाँ ठीक है सर।